आज की क्लास में हम विज्ञान में अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे क्या है। तो देखिए, अपवर्तन के नियम क्या होता है, इसका डिफिनीशन है। अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये बात हम कल भी आपको बताए हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जो आपको हम कल की क्लास में भी बताए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका, ये विरल माध्यम है, ये वायु है। मतलब देखिए, ये जो है आपका ये लाइन, ये पृथक करने वाला लाइन है। पृथक मतलब अलग करने वाला। तो ये आपका जो माध्यम है ना, ये यहाँ पर ये वायु है, वायु माध्यम है। तो यानी वायु जो है एक विरल माध्यम होता है, और ये लाइन के नीचे जो है ये आपका पानी है। तो पानी सघन माध्यम होता है। तो यहाँ से हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, तो प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ पर टकराया एक बिंदु से, तो ये अपतन बिंदु हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब खींचते हैं तो ये अभिलंब खींच दिए जो 90 डिग्री पर होता है। वहां से फिर ये जो जब सघन माध्यम यानी पानी में आया तो क्या हुआ कि अभिलंब की ओर जो है, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, तो वही बात है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, विरल माध्यम से अगर सघन में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अपवर्तन के नियम देखिए, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जो पहला नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए क्या है, इसका क्या मतलब है। ये आपका जो है ना, ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण। ठीक, और ये जो है ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये तो एक बिंदु पर जहां टकराया है उतना अपतन बिंदु होता है, वहां से हम लोग अभिलंब खींचते हैं। तो ये वाला और ये वाला यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जिसे आपको कैसे समझाते, जैसे मान लीजिए कि ये बोतल है, तो ये मान लीजिए कि एकदम उजला बोतल है, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें अगर आप पेंसिल रखेंगे तो ये आपको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। क्यों, जब प्रकाश की किरण हम यहाँ से भेज रहे हैं तो ये माध्यम पानी है, मतलब वायु से माध्यम चेंज होकर के पानी में चला गया, तो इसके कारण क्या होता है कि पेंसिल टूटा हुआ यानी टेढ़ा दिखाई पड़ता है। क्या प्रकाश की किरण यूं किया, ऐसे अगर टेढ़ा दिखाई दे रहा है तो ऐसे ये यूं निकल गया। तो कहने का मतलब जिस बिंदु पर गया उस बिंदु पर हम एक 90 डिग्री खींचेंगे, और जहां से वो किरण मुड़ गया वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि आपतित किरण अपवर्तित किरण वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला, मतलब ये आपका वायु है, ये दूसरा माध्यम है, और ये आपका पानी है, ये दूसरा माध्यम है, दोनों अलग अलग माध्यम है। तो ये लाइन जो है ये पृथक कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है कि भाई ये लाइन यहाँ से बता रहा है कि ऊपर है आपका वायु जो विरल माध्यम है, और नीचे जो है ये है आपका पानी जो सघन माध्यम है। तो ये पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। तो वही है कि आपतित किरण पर आपतित किरण मतलब ये, अपवर्तित किरण मतलब ये, वो दोनों माध्यमों को पृथक, दोनों माध्यम को पृथक ये वाला सतह कर रहा है, करने वाला तल अपतन बिंदु यहाँ पर है, जहां पर एक बिंदु पर टकराता है। अभिलंब तीनों, ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम
प्रकाश के निश्चित वर्ण व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। देखिए दूसरा नियम है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है। क्या है दूसरा नियम? किसका? अपवर्तन के दूसरा नियम। देखिए फिर से, प्रकाश के निश्चित वर्ण व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसका मतलब समझते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर ये है, ये एक फिगर बना रहे हैं। ये तो आप जान रहे हैं कि सतह है एक पृथक करने वाला, जो ऊपर है आपका सघन माध्यम और नीचे है आपका विरल। मतलब ये है सघन माध्यम, M1 से हम दर्शाए हैं सघन माध्यम को, और M2 है नीचे। M2 जो हो जाएगा आपके पास, नीचे मान लीजिए M1 और नीचे मान लीजिए M2। ठीक है, M2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण को हम डाल रहे हैं। ठीक, तो ये कहाँ आ रहा है? सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को डाले तो ये सतह पर टकराया एक बिंदु पर, जिसको अपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ से अभिलंब खींचे तो ये आया विरल माध्यम में। तो ये क्या हुआ? अभिलंब से अभिलंब की ओर जो है थोड़ा सा झुकेगा। ठीक है, वो झुकेगा, वो तो बात हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, आपतित किरण, और यहाँ से जो ये यहाँ जो आया है दूसरा माध्यम में, इसको बोलते अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, उसको यहाँ पर के कोण को हम लोग बोलते हैं साइन आई, और यहाँ पर के कोण को हम लोग बोलते हैं साइन आर। ठीक है, उसी को बोलते हैं ज्या। ये क्या है? प्रकाश के निश्चित वर्ण व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए अपतन कोण की ज्या। अपतन कोण मतलब यहाँ आने वाला किरण से बनेगा अपतन कोण ज्या। ज्या मतलब साइन आई, आई लिखा हुआ है, इसको साइन आई मान लेंगे। अपवर्तन कोण की ज्या मतलब ये जो कोण है, ये जो ये दूसरे माध्यम में है, ये तो ये हुआ आपका अपवर्तन, इसको आर। ठीक है, आर बोलेंगे। उसी ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर कोण बनेगा, दोनों का अगर अनुपात लेंगे तो एक स्थिरांक आएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन में क्या पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। साइन आई माने आप क्या है, ये आपका है, ये अपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो अपतित किरण को हम लोग बोलेंगे साइन आई, ये अपवर्तित किरण को बोलेंगे ये अपतित किरण, तो साइन आई। अपवर्तित किरण साइन आर। तो दोनों का अनुपात लेंगे तो एक नियतांक आएगा जो फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन कब? क्या बोला है? प्रकाश के निश्चित वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग। प्रकाश का मतलब जैसे हमें ये प्रकाश है, मान लीजिए कि हम लाल रंग का प्रकाश लिए, फिक्स कर लिए। हम प्रकाश जो है ये लिए हैं लाल रंग का। ठीक है, तो निश्चित वर्ण मतलब आपको फिक्स कर लेना है कि प्रकाश कैसा ले रहे हैं, बैगनी, लाल, पीला, हरा। हम लाल लिए हैं, फिक्स कर लिए। ठीक है, माध्यमों के युग्म मतलब माध्यम का युग्म भी फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए माध्यम का युग्म फिक्स कर लिए कि ऊपर है सघन, नीचे है विरल, फिक्स कर लिए। क्या समझे? देखिए प्रकाश की किरण को फिक्स कर लीजिए, आप कैसा प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, और माध्यम का युग्म फिक्स कर लीजिए। तो हम लोग फिक्स कर लिए कि ऊपर रहेगा सघन, नीचे रहेगा विरल। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप जितना पास से, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये तो अभिलंब है, और यहाँ से मान लीजिए कि इतना अभिलंब से इतना हट करके हम ये प्रकाश किरण को भेजे हैं, तो ये इतना इधर होकर के चला गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर का जो कोण होगा, मान लीजिए यहाँ पर का कोण, यहाँ पर का कोण अगर मान लीजिए कि ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, समझने के लिए। और मान लीजिए यहाँ पर क्या कोण होगा, मान लीजिए 25 या 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका अनुपात जो होगा एक नियतांक होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि फिर यही मतलब दूसरा केस लेते हैं। पहला केस है, मान लीजिए दूसरा केस है, ये केस 2 मान लीजिए। ठीक है,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान ली कि ये अपने पास में ये एक पृथक होने वाला सतह है और यहाँ पर एक अभिलंब है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से हम हरा प्रकाशीय किरण को एकदम ऐसे भेज रहे हैं, इसके सटा के भेज रहे हैं, तो इसके सटा के यूं निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, दोनों का जो होगा, दोनों का बाटा करेंगे तो एक नियतांक आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। कब? जब प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे कि नहीं हम हरा रंग का ही प्रकाश लिए हैं और ऊपर में सघन माध्यम और नीचे में विरल माध्यम, तो कोण को कितनों हटा के, मतलब प्रकाश को कितनों यहाँ से भी क्या है ना भेज दीजिए, कितनों दूर एक अंदर में कोण बन जाए और यहाँ पर कितनों सट के बन जाए या कितनों हट के बन जाए, तो एक नियतांक होता है, बराबर वैल्यू आता है। ठीक है, साइन आई बट्टा साइन आर एकदम एक नियतांक वैल्यू आएगा। ठीक है, जिसको क्या है देखिए यहाँ पर इसमें साइन आई बट्टा साइन आर एक हमेशा नियतांक वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग एन की तरह है, ई जो है ई इसका ये मुंह तो थोड़ा क्या है बड़ा है, इसको ईंटा बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ईंटा बोलेंगे। साइन आई बट्टा साइन आर बराबर ईंटा। ठीक है, ये नियतांक है, एकदम फिक्स रहेगा। माध्यम को यानी वर्ण मतलब रंग, कलर को फिक्स कर लिए और माध्यम को आप फिक्स कर लिए, तो कितना भी कोण बने, यहाँ से क्या है, यहाँ से भी नकला पर के भेज दिए, यहाँ से सटा के नकला भेज दीजिए, यहाँ पर कितनों दूर अभिलंब से हो, कितनों ज्यादा अभिलंब से कोण बने, कितनों कम कोण बने, हमेशा एक नियतांक होगा, कितना भी केस ले लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप माध्यम चेंज कर दिए और प्रकाश का किरण चेंज कर दिए, तो फिर ये वाला बात नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब माध्यम फिक्स कर लिए, प्रकाश किरण को फिक्स कर लिए, तो आप कितनों पास करके कितनों दूर करके किरण को भेजिएगा, तो जो कोण आएगा, जैसे मान लीजिए थोड़ा दूर करके भेज दिए, जैसे यहाँ पर हम खींचे और यहाँ से अभिलंब है, ऐसा कोण खींच दिए ऐसा, तो यहाँ पर जितना कोण होगा इतना थोड़ा सा बेसी आएगा, यहाँ पर मान लीजिए जितना आएगा। हमेशा अगर हम प्रकाश किरण को फिक्स किए और माध्यम ऊपर में सघन रखे और नीचे में विरल रखे, कितना भी केस ले लेंगे एक नियतांक राशि आएगा। इस केस में ये ध्यान रखना है। तो दूसरा केस में देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है कोण यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ई माध्यम को M1 माने हैं, जो कि ये भी सघन है, सघन है। ठीक है, और ये जो है आपका M2 ये विरल है, विरल है। ठीक है, तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर, मतलब इसको ई कोण को हम लोग I2 माने हैं, ई कोण को हम लोग R2 माने हैं। अपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपतित किरण मतलब साइन आई, अपवर्तित किरण मतलब साइन आर, तो ई कोण को हम लोग आई से दर्शाएंगे, तो इसको I2 मान लिए, इसको R2 मान लिए, यहाँ पर I1 मान लिए, इसको I2 मान लिए, क्योंकि इसी का दूसरा केस है। ठीक है, तो साइन I2 बट्टा साइन R2 बराबर फिर हो जाएगा ईटा, मतलब स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्राप्त होने वाले स्थिरांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब प्राप्त होने वाला स्थिरांक, मतलब जो भी स्थिरांक प्राप्त होगा यहाँ पर, इसका वैल्यू बट्टा इसका वैल्यू करने पर जो आएगा, इसका वैल्यू बट्टा इसका वैल्यू करने पर जो आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक। इसी यही तो स्थिरांक है जिसको हम लोग ईटा बोलते हैं, ये स्थिरांक वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए आपको बेसिक बात कुछ बताते हैं। त्रिकोणमितीय फलन होता है 6 गो, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियोज बोलते हैं, अनुपात। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, 6 गो, जो होता है साइन cos tan cosec sec cot। ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय फलन जो है ना, ये एक मशीन है। जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए कि आटा पीसने वाला मशीन है, तो आप उसको गेहूं देते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे मशीन है, कुछ इसमें लगा हुआ है, अंदर कुछ प्रक्रिया करके इधर आपको आटा दे देता है, आटा दे देता है। उसी प्रकार साइन cos tan cosec sec cot ये त्रिकोणमितीय फलन है, जो 8 क्या गो है, 6 गो है। ये त्रिकोणमितीय फलन 6 है, ये एक मशीन है, फंक्शन है, जो क्या काम करता है। आप यहाँ पर कोई कोण रखिए, कोई कोण 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ रखिए, एक संख्यात्मक मान जो है फिक्स है, वो आपको एक संख्यात्मक मान आपको दे देगा। ठीक है, एक संख्यात्मक मान दे देगा। मतलब जैसे मान लीजिए हम साइन ले लिए, साइन लिए तो साइन में कोई भी कोण रखे, मान लीजिए यहाँ पर हम 30 डिग्री का रखे, तो 30 डिग्री रखे तो मशीन में जा गया मीटर उचर करके कुछ बना उना के एक संख्यात्मक मान दे दिया। ठीक है, कोई भी कोण रखिएगा साइन के अंदर, तो वो एक संख्यात्मक मान दे देगा, वो फिक्स होता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमितीय फलन, इसमें देखिए कोण साइन सारा साइन है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो साइन 0 डिग्री रखिएगा तो आपको 0 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री, साइन एक मशीन है, उसमें हम 30 डिग्री कोण भर दिए तो कितना वो दे दिया हमको 1/2 दे दिया। ये संख्यात्मक मान है, फिक्स है। साइन 45, साइन एक मशीन है, उसमें हम 45 डिग्री भरे, हमको 1/√3 दे दिया। साइन 60, साइन के अंदर हम 60 डिग्री कोण भरे तो वो हमको √3/2 दे दिया। साइन के अंदर हम 90 डिग्री कोण भरे तो हमको 1 दे दिया। तो ये एक जो है मशीन है, समझिए जो मशीन है हमको एक संख्यात्मक मान जो है दे देता है जो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, देखिए क्या है, कुछ बात को देख लीजिए कि अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि अपवर्तन के दूसरा नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किसको बोलते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम बोलते हैं। अब अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर स्थिरांक चाहे ईटा। अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है? साइन आई बट्टा साइन आर बराबर ईटा। साइन आई मतलब अपतन कोण की जया, साइन आर अपवर्तन कोण की जया का स्थिरांक वैल्यू होता है। तो ये क्या होता है आपका अपवर्तन कोण का दूसरा नियम होता है। तो अपवर्तन कोण के दूसरा नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं, जो साइन आई बट्टा साइन आर एक स्थिरांक होता है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में इसका अगला टॉपिक करेंगे।